गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर जो अभी रिसेंटली फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स का वेलकम हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने अभी अकाउंटेंसी के लेक्चर की सीरीज की शुरुआत की है। तो आप लोगों को सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया था। उस सिलेबस के अंदर आप लोगों को बोला गया है कि फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके 4 चैप्टर होंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 बैंक फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम, चैप्टर नंबर 3 फार्म अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 4 आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 बैंक फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो आप लोग आपके नोटबुक के अंदर अभी जो भी बातचीत होगी वो आपके नोटबुक के अंदर लिखते जाओ, उसके अंदर मतलब समझते जाओ कि क्या बातचीत हो रही है, क्या यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो कुछ अगर क्वेरी भी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं बैंक फाइनल अकाउंट इस चैप्टर के बारे में। तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, क्या है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, क्या है, कितने मार्क्स के लिए ये चैप्टर आएगा। तो देखो, अगर प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर, मतलब आपकी अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशंस होती है, तो ये जो भी चैप्टर था लगभग शायद 20 मार्क्स के लिए था। और अगर आप लोगों की अभी एमसीक्यू टाइप वाली एग्जामिनेशंस होगी तो शायद उसमें भी ये चैप्टर आउट ऑफ 50-60 मार्क्स में 15-16 मार्क्स के लिए ये चैप्टर बनेगा। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कौन सा फॉर्मेट पढ़ना है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो बैंक फाइनल अकाउंट, जैसे कि आप लोग सेकेंड ईयर में थे तब आप लोगों को पता है, तब आप लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट था। कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आप लोगों ने वर्टिकल फॉर्मेट पढ़ा था। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे अभी टीवाई के अंदर वर्टिकली फॉर्मेट पढ़ना है, लेकिन बैंक फाइनल अकाउंट का पढ़ना है। तो फाइनल अकाउंट तो वर्ड्स वही है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पे क्या लग गया, बैंक। पिछले साल क्या था, कंपनी। तो इस साल जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे वो बैंक का अकाउंट बनाएंगे। बैंक का अकाउंट कैसे होता है, बैंक कैसे अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फाइनल अकाउंट्स मतलब पता है, जो अकाउंट साल के आखिरी में बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल मतलब किया जाता है, तो उस अकाउंट्स को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो बैंकिंग के अंदर 31 मार्च को आपको पता है बैंक्स के अंदर अकाउंटेंसी का कामकाज होता है कंक्लूड। तो ये एक आखिरी दिन में चलता है कि नहीं, प्रोसेस तो पूरे साल भर चलेगी। 1-2 दिन के अंदर तो अकाउंट्स नहीं बनेगा, पूरे साल के अंदर प्रोसेस चलेगी और उसका कंक्लूजन जो बनेगा वो 31 मार्च को बनेगा। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनके बारे में बातचीत करनी है। सर बैंक के अंदर ट्रेडिंग क्यों नहीं आता, तो बैंक कोई ट्रेडिंग करती है क्या, बैंक का कुछ ट्रेडिंग होता है क्या, नहीं होता है। बैंक कुछ बाय सेल करती है क्या, नहीं करती है। तो बैंक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट कभी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगी। तो ये अभी हम लोग प्रॉब्लम भी कैसे आ सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉब्लम अलग आएंगे, बैलेंस शीट के प्रॉब्लम अलग आएंगे। मतलब मिक्सचर नहीं होगा, एक ही प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को पी एंड एल, एक ही प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएंगी। अगर पी एंड एल पूछा जाता है तो उसके अलग उसका अलग शेड्यूल से, उसके अलग एडजस्टमेंट से। बैलेंस शीट पूछी जाएंगी तो उसके अलग एडजस्टमेंट है, उसकी अलग शेड्यूल से। तो ये इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाले अलग प्रॉब्लम करने हैं, बैलेंस शीट वाले अलग प्रॉब्लम करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप लोग करते हो तो उसके शेड्यूल्स बनेंगे 4, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16। ये 4 शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और अगर बैलेंस शीट की आप लोग स्टडी करते हो तो बैलेंस शीट से रिलेटेड 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक ये 12 शेड्यूल्स आप लोगों के बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट फिर अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट्स फिर अलग है। तो ये सेपरेशन है, क्लासिफिकेशन से। जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट पिछले साल था तो आपको कंबाइन प्रॉब्लम दिया जाता था। कंबाइन प्रॉब्लम के अंदर मतलब उसी प्रॉब्लम के अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी थी, उसी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, फिर एडजस्टमेंट की मदद लेकर आपको सम टैली करना था। लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग सा प्रैक्टिस हो जाए। आप लोगों ने कंबाइन तो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, लेकिन इस साल आप लोगों को सेपरेशन कैसे, अगर सेपरेशन करने की नौबत आती है तो सेपरेशन कैसे किया जाएगा इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को इसके अंदर कि क्या क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट, बैलेंस शीट सेपरेट। एमसीक्यू के अंदर समझो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पी एंड
P&L के शेड्यूल कितने हैं, तो 4। ये सभी बातें सुनते जाओ क्योंकि इसके अंदर ही MCQ बनते जाने, इसके अंदर ही MCQ बनने वाले हैं। तो P&L के शेड्यूल 4, बैलेंस शीट के शेड्यूल 12, वर्टिकल फॉर्मेट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये हम लोग इम्प्लीमेंट करके सब कुछ बनाते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन बैंक के बारे में। अभी आप लोग क्या कीजिए, आपके दिमाग के सामने एक बैंक लाइए, कौन सी बैंक, कभी ना कभी कोई ना कोई बैंक के अंदर जाता है। तो बैंक के अंदर जाने के बाद आप लोग इमेजिन कीजिए, नहीं गए होंगे तो जाइए अभी, मतलब ये अभी कोरोना है, कोरोना के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बैंक के अंदर जाओगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक बैंक के अंदर कामकाज कैसे चलता है। नहीं भी गए तो यूट्यूब के अंदर जाके देखो कि बैंक का वर्किंग कैसा होता है, ऑफिस कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर लोग काम कैसे करते हैं। एक बार आपके दिमाग के सामने ये सब कुछ बातें आ गई ना प्रैक्टिकली, तो ये एग्जाम्पल, ये बातें आप लोगों को एकदम आसान लगने लगेगी। तो बैंक के अंदर बहुत सारे, मतलब मैनेजर होता है, कैशियर होता है, क्लर्क होता है, अकाउंटेंट होता है, वो लोग कामकाज करते हैं, काउंटिंग करते हैं। कुछ लोग बैंक के अंदर आते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं। तो ये जो कामकाज आएगा ना, ये सब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, सीखना है। एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। और इसके अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि बैंक के अंदर हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पैसे देते हैं, पैसे लेते, तो बैंक वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करती है, कैसे रिकॉर्ड करती है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 2 के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। ओके, थैंक यू।